नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। हिंदू धर्म ग्रंथों और परंपराओं में महाकुंभ मेले का असीम महत्व स्थापित है। संगम नगरी प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होने वाला यह महोत्सव न केवल धर्म और अध्यात्म का केंद्र है, बल्कि भारतीय संस्कृति का महासंगम भी कहा जाता है। इस वर्ष का महाकुंभ, जिसे पूर्ण महाकुंभ की संज्ञा दी गई है, 12 कुंभ मेलों के चक्र पूर्ण होने के उपरांत अर्थात 144 वर्षों में एक बार आने वाला दुर्लभ अवसर है। विश्व के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु संगम के पवित्र तट पर आस्था की डुबकी लगाकर आध्यात्मिक उन्नति और शुद्धि की भावना से अभिभूत हो रहे हैं। यह महोत्सव गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती नदियों के संगम पर संपन्न होता है, जो इसकी महत्ता को और भी विशिष्ट बना देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में स्नान करना न केवल मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि जीवन भर के समस्त पापों का क्षय भी कर देता है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम हॉर्नबिल टीवी के अपने यूपी टीम के साथ प्रयागराज कुंभ के कवरेज पे हैं। इस दिव्य भव्य महाकुंभ की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम ही है, क्योंकि यह कुंभ जो सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है, हम और आप और ये पूरी भारतवर्ष की जो कायनात है, वह कहीं ना कहीं इस महाकुंभ से संबंधित है। इस महाकुंभ में आने पर आपको सारे दृश्य देखने को मिलते हैं जो शायद ही अपने जीवन में कभी आपने देखा हो। निश्चित रूप से ये जो 144 वर्ष के बाद महाकुंभ लगा है, इस महाकुंभ में आप तरह तरह के दृश्य देख सकते हैं और ये विरले ही मिलेगा। कितने तो ऐसे होंगे कि उनको अपने जीवन काल में ये पहली बार देखने को मिला होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे कि शायद वो उनका ये अंतिम महाकुंभ होगा। लेकिन इस महाकुंभ को देखने वाला वह हर शख्स निश्चित रूप से भाग्यशाली है। हम इस समय पावन गंगा की अविरल धारा के बीच में हैं, और इस अविरल धारा को आप देखिए जरा, ये इस गंगा के जल को देखिए, तो आपको देखते ही ऐसा लगेगा कि मानो पुण्य प्राप्त हो गया हो। हम इस समय इस गंगा की जलधारा से होते हुए उस जगह को जा रहे हैं जिसे संगम कहते हैं। जी हाँ, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, जिस स्थान को हम संगम के नाम से जानते हैं, जिसको संगम के नाम से मशहूर इस महाकुंभ को जानते हैं। जी हाँ, हम वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दो धाराएं आपस में, जो विपरीत धाराएं हैं, दोनों का रंग अलग है, दोनों का बहाव अलग है, दोनों की देखा जाए तो चाल अलग है, लहर अलग है, लेकिन एक दूसरे के साथ जब यहाँ मिलते हैं तो वह दृश्य निश्चित ही एक अद्भुत है। और प्राकृतिक रूप से अगर इसको हम कहें तो ये अपने आप में इसका कोई तोड़ नहीं है और इसका कोई आज तक खोज नहीं है। कैसे दो धाराएं एक तरफ मिलती हैं और दोनों के पानी अलग अलग दिखते हैं, हम आपको जल्द ही वहाँ पर लेके चलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और दानवों के किए गए समुद्र मंथन में मिले अमृत कलश की बूंदें पृथ्वी की 4 स्थानों पर गिरी। उनमें से एक स्थान था प्रयागराज, जिसके बाद से वो जगह पवित्र मानी जाने लगी। प्रयागराज में पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ, कुंभ और अर्धकुंभ के दौरान इन पवित्र नदियों के संगम, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, में स्नान करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन भर के पापों से छुटकारा मिल जाता है। यह ऐसा स्थान है जहां बुद्धिमत्ता का प्रतीक सूर्य का उदय होता है। ये वो स्थान है जिसे ब्रह्मांड का उद्गम और पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। ये हम संगम यानी संगम के उस तट पे हैं जहाँ पर यमुना और गंगा का मिलन एक साथ होता है। आप देखिए इस पानी को, यह पानी आपको थोड़ा सा ग्रीनिश दिखेगा
ये हरापन लिए हुए यह विरल जलधारा यमुना की है। जो हम अभी तक आपको दिखा रहे थे वह गंगा जी थी। आपका यह जो अद्भुत दृश्य है यह केवल प्रयागराज के संगम तट पर ही है, और ऐसा विहंगम दृश्य आपको इस पृथ्वी पर, इस विश्व में शायद ही कभी देखने को मिले। खासकर इन नदियों को आप जब देखते हैं तो आप देखते हैं कि प्राकृतिक रूप से नदियां कैसे एक दूसरे के साथ मिलन करती हैं, और यह मिलन जो संगम तट पे इस बार के संगम के इस पर्व, इस महाकुंभ में हम बैठे हैं, यह 144 वर्ष के बाद हुआ है। कैमरामैन अनिल सैनी के साथ शिव कृपाल मिश्रा, हॉर्नबिल टीवी, प्रयागराज। इसे संयोग ही माना जाएगा कि सनातन धर्म का पूरी दुनिया में मान सम्मान दिलाने वाले योगी सरकार में ही 144 वर्ष बाद आस्था का प्रयागराज में महाकुंभ के रूप में समागम हुआ है। योगी सरकार में ही पहले अयोध्या में श्री राम अपने दिव्य, भव्य और अलौकिक धाम में विराजमान हो चुके हैं, तो 2019 में अर्धकुंभ को सकुशल कराने का श्रेय भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही जाता है। और अब 144 साल बाद का यह संयोग योगी सरकार में ही आना किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर जो दावे किए थे वो अब धरातल पर दिख रहे हैं। साधु संतों की बात करें या फिर देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों और कल्पवासियों की, सभी योगी की आवभगत से बेहद खासे प्रफुल्लित है। महाकुंभ से हॉर्नबिल टीवी की खास पेशकश। कानपुर से आया हूँ मैं तो यही कहूँगा कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ के दर्शन कर पाऊँगा। मैंने कर दिया, यह ऊपर वाले ने बुलाया, मैं कुछ सोच कर आया हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे? स्नान किया आपने? स्नान कर लिए, बहुत अच्छा आनंद लगा। क्या बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। जहाँ तक दिखाया जा रहा था न्यूज़ वगैरह में, उससे लाख गुना अच्छा यहाँ पर आकर लगा। बहुत आनंद हुआ आकर स्नान करके। लिए मेरे हिसाब से तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ से आए हो, कैसा लग रहा है यहाँ पे स्नान करने? फतेहपुर से आए हैं, जो ठीक अच्छा लग रहा है। श्रद्धा है, अपनी अपनी सब लोग आते हैं, और सबसे यही निवेदन है कि सब लोग आएँ और इसको सफल बनाएं पूरी तरह से। और व्यवस्था ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ श्रद्धा के लिए आया जाता है, कोई होटल तो है नहीं कि व्यवस्था देखी जाए, तो इसलिए सही। और ये एकता का प्रतीक है, और इससे पता चलता है कि सनातन में एकता है। ये बटोगे कटोगे का कोई मतलब नहीं, और ये एकता है यहाँ पूरी तरह से। कटोगे वाला मतलब क्या? मतलब इसमें जो है, जो बोला गया कि बटोगे तो कटोगे, तो इससे कोई फर्क नहीं है, सब लोग एक हैं, इसका कोई मतलब नहीं। हम कभी अलग नहीं हुए थे। कैसा लगा है, क्या कहें? सर हम लोग तो नेपाल से आए हैं, एकदम आस्था और हृदय के साथ हम लोग विद्यार्थी हैं। हम लोग जबकि 24 घंटा से भूखे ही हैं। अब अभी गंगा में स्नान किए, अब नहाएंगे, अब जाके भोजन करेंगे, ठीक है। और जो एक हिंदुत्व का क्रेज जो चल रहा है अभी भारत, हम लोग का नेपाल में भी, हम लोग उसी का एग्जाम्पल है। बोलिए, एकदम बहुत अच्छा। हमको लगता है हम लोग का जो ये सनातन धर्म का ये एक इतना मतलब जो किए हैं, ये मतलब माइंड ब्लोइंग है क्या। अब हम लोग तो विद्यार्थी आदमी, उतना हम लोग का हिंदी भी उतना स्पष्ट नहीं है, नेपाल के रहने वाले हैं, तो जो भी है माइंड ब्लोइंग है ना। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार झा। झा जी, कहाँ से आए हो, कैसा लग रहा है? दुमका झारखंड से आए हैं। बहुत अच्छा लगा। ऐसा माँ का आशीर्वाद, भोले बाबा का कृपा से हम लोग यहाँ पहुँचे और माँ का आशीर्वाद प्राप्त किए। व्यवस्थाओं की अगर बात करें, कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं? झारखंड से आप लोग यहाँ पे आए, क्या कुछ अलग देखने को मिला? व्यवस्था अति उत्तम है
और ये हमारे योगी सरकार, मोदी सरकार की पूरा प्रयास है और हम लगता है कि ये 100% सफल हुए हैं। कहाँ से आए? दिल्ली कैंट से ही आए हैं। बिल्कुल अभी स्नान कर रहा है। हाँ, व्यवस्था के बारे में व्यवस्था तो ठीक है। देखो स्टेशन से निकले हम, वहीं पे बस वगैरह भी मिल गई। फिर जहाँ से बस ने उतारा वहाँ पे पुलिस वाले भी थे, तो उन्होंने गाइड करा है, सब कुछ बता रहे हैं। बाकी वहाँ से हम आते देखा तो ठीक ठाक लग रही है। व्यवस्था तो अच्छी खासी है, मतलब इतने सारे लोग हैं, उनको अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे इतने लोग हैं, पीसफुली सब लोग स्नान कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लगा। कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। क्या व्यवस्थाएं रही हैं? व्यवस्था एकदम बहुत बढ़िया रही है एकदम। योगी मोदी को क्या कहना चाहेंगे? अरे योगी जी को कोई कहना ही नहीं है, योगी के बारे में कुछ कहना नहीं है। योगी हर घर मोदी, हर घर मोदी। 2025 महाकुंभ है, स्नान किया आपने, कैसा लगा? क्या व्यवस्थाएं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा नहाने में और व्यवस्था भी अच्छा था, अच्छा लगा। सरकार के लिए क्या कहेंगे? मोदी योगी को क्या कहेंगे? सरकार बहुत अच्छी है। यहाँ व्यवस्था जो आप मिली है, यहाँ का सरकार बहुत अच्छी है। व्यवस्था बाथरूम सब दिया है, अच्छा है। अनुमान जताया गया था कि 50 करोड़ लोग पवित्र संगम नदी में अमृत स्नान करेंगे, लेकिन 2 अमृत स्नान में आस्था का जो सैलाब महाकुंभ में उमड़ा है, उससे यह आंकड़ा काफ़ी बढ़ सकता है। यह हम नहीं बल्कि धर्म, सनातन और आस्था में रमे तीर्थयात्री, साधु संत और कल्पवासियों को देखकर लग रहे हैं। महाकुंभ में जो सुविधाएं मिली हैं, उससे लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देने से नहीं थक रहे हैं। के लिए तैयारियां की गई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावे किए थे कि किसी भी श्रद्धालु और किसी भी साधु संत कल्पवासी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। वाकई में आज वो धरातल पर उतर चुका है। 2 अमृत स्नान हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से जो जनसैलाब उमड़ रहा है, चाहे वो श्रद्धालु हो, कल्पवासी हो, साधु संत हो, वो वाकई में दिल खोलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं जो वादे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की किए थे, यानी वादा ये था कि किसी भी साधु संतों या जो कल्पवासी हैं, श्रद्धालु हैं, या जो तीर्थयात्री जो दूर दूर से आ रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, उनकी खान पान से लेकर, उनके रहने को लेकर, उनके ठहरने को लेकर, उनके स्वास्थ्य संबंधित सभी तैयारियां जिस तरह से दावे किए गए थे, वो वाकई में आज धरातल पर है। और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए थक नहीं रहे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, प्रयागराज, महाकुंभ। योगी सरकार ने महाकुंभ में आने वाले लोगों की सुरक्षा के संबंध में जो बातें कही थी, वो अब सच साबित हो रही हैं। जल, थल और नभ में महाकुंभ की जिस तरह निगहबानी हो रही है, उससे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ कर दिया था कि किसी भी धर्म के लोग अगर सनातन के प्रति सम्मान करते हैं, तो वो उसी नियति से महाकुंभ आए, लेकिन नियत साफ नहीं होगी तो ऐसे लोगों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल आस्था की नगरी प्रयागराज में उठी सनातन धर्म की गूंज आज अगर पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, तो उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुशल प्रबंधन ही है। यह हम नहीं बल्कि यहाँ आने वाले लोगों का कहना है। जी नेहा द्विवेदी। कहाँ से आएंगे? जी वैसे तो पुणे से आए हैं, बट एमपी में मम्मी पापा को लेके आए हैं। 2025 महाकुंभ है, स्नान किया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे? व्यवस्था काफ़ी अच्छी बनाई गई है, मतलब हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे, और हर चीज़ है, मतलब महिला का चेंजिंग रूम है, यहाँ पे भीड़ के लिए व्यवस्था है, बीच बीच में अनाउंसमेंट हो रही है, एंड वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं करके, एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छा बना रखा है इस बार। कुमार झा हुआ, झारखंड से आए हुए हैं, गोड्डा जिला से। व्यवस्था अच्छी है, जितना होना चाहिए उससे लाख गुना अच्छा है। आपने सोचा था कि ऐसा महाकुंभ देखने को मिलेगा? सोचा था 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ। नहीं, वो तो 140 साल लगा, लेकिन सोचा था कि ऐसा माहौल होगा। सर विश्वास कैसे है आपको? क्योंकि जब ज्यादा लोग होते हैं तो प्रशासन पे, शासन प्रशासन दोनों पे। अच्छा, राज्य सरकार के लिए क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? बहुत बढ़िया, सराहनीय कार्य उनका। भीड़ में शोरगुल में पहुंच नहीं पाती तो सीटी से संकेत दिया जाता है कि आप
गहरे पानी में ना जाएं और जहां स्नान करना है वहीं पे स्नान कीजिए। जल पुलिस किस तरह से काम कर रही है? हजारों करोड़ लोग यहाँ पे आने की संभावनाएं हैं। जल पुलिस सर हमें यहाँ से लेके पूरे महाकुंभ जितने एरिया हैं सभी घाटों पे तैनात है। पीएसी की 10 कंपनियां, बाढ़ राहत दल और जल पुलिस स्पेशल रूप से सभी लोग गश्त कर रहे हैं बोट से और किनारे ड्यूटी लगाई गई है। हर तरफ मुस्तैद अवस्था में है सभी लोग। कितनी प्लेटफॉर्म पीएसी यहाँ पे है? यहाँ पे पीएसी की 10 बाढ़ राहत कंपनियां जो कि जल सुरक्षा के लिए लगाई गई हैं। अभी तक कोई अप्रिय घटना? ना, कोई भी अभी तक अप्रिय घटना नहीं हुई। छोटी मोटी जो किनारे थोड़ा बहुत अगर कोई डूब रहा था तो उनको सकुशल बाहर निकाल लिया गया। कंपनी की अगर बात करें, कितने रेस्क्यू के जवान और हैं जो जल पुलिस के साथ में अलग से लगे हैं? जल पुलिस में जो ड्यूटी है उसके अलावा QRT लगाई जाती है कि कोई भी अप्रिय दुर्घटना होती है तो तुरंत तत्काल रूप से वो बोट से तुरंत क्विक रिस्पांस टीम के रूप में तुरंत पहुंच जाते हैं। अभी तक ऐसा कुछ हुआ? ऐसा अभी तक कुछ सुनने में नहीं आया हमेशा, लेकिन QRT टीम गश्त करती रहती है और हमारे NDRF के जवान और SDRF सभी लोग यहाँ पे तैनात किए गए हैं। क्या कुछ कहेंगे जो लोग डर रहे हैं कि बहुत भीड़ होगी, अब वहाँ पे ऐसा ना हो कि डूब जाए या इस तरह की कोई घटना, जो लोग करते हैं? ऐसी कोई घटना नहीं। बैरिकेटिंग की गई है कि डीप वाटर में आप ना जाएं। गहरे पानी में जो है आप वहाँ पे जाल भी लगाई गई है कि आप किसी तरह से भी अंदर पानी में नहीं जा पाएंगे। अगर कोई ऐसी होता है तो तुरंत जवान वहाँ पे उपलब्ध हैं और तुरंत उनको बचा लिया जाएगा। क्या कहोगे देश और दुनिया के जो दर्शक आपको देख रहे हैं उसको महाकुंभ आने के लिए आमंत्रण किस तरह? बिल्कुल अब देश दुनिया से हमारी यही है कि आप महाकुंभ में आइए, सकुशल स्नान कीजिए। आपकी सुरक्षा हमारा पहला कर्तव्य रहेगा। महाकुंभ परिसर की बात करें या फिर पूरे प्रयागराज की, हर जगह सुरक्षा के बेहद पुख्ता और मजबूत इंतजाम किए गए हैं। स्नान के समय किसी तरह की अनहोनी से बचने के लिए जल पुलिस लगातार लोगों को सचेत करने के साथ ही गाइड का भी काम कर रही है। विश्वास और धर्म की नगरी में 2 अमृत स्नान हो चुके हैं और 2 स्नानों में लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में अभी भी लोग पहुँच रहे हैं। करोड़ों की संख्या में लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। पुण्य कमाने के लिए लोगों का यहाँ पे जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, चाहे वो तीर्थयात्री हों, कल्पवासी हों, साधु संत हों, उनकी सबसे बड़ी बात थी कि उनकी सुरक्षा कैसे की जाए। और इस बात को लेकर पिछले काफ़ी समय से ही तैयारियाँ की जा रही थी कि किसी भी श्रद्धालु को, कल्पवासी को, साधु संतों को, तपस्वी को कोई दिक्कत ना हो। चाहे उनकी सुरक्षा की अगर बात की जाए तो कहा गया था चाहे थल हो, नभ हो या फिर जल हो, हर तरह से जो यहाँ पे तीर्थयात्री हैं उनकी निगरानी की जा रही है। लोग संगम के तट है या संगम में है, वहाँ पर भी जो पुलिस है, जल पुलिस जिसको कहा गया है, वो भी लगातार मुस्तैदी से है और किसी भी यात्री को, किसी भी तीर्थयात्री को, किसी भी साधु संतों को उनकी सुरक्षा से कोई खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर चप्पे चप्पे पर हर जगह अपने अपने स्तर से पुलिस की तैनाती की गई है। फिलहाल जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था किसी भी तरह की किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आज वो वाकई में धरातल पर है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, प्रयागराज महाकुंभ। बभूत में लिपटा शरीर और तन पर गेरुआ वस्त्र, माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष और हाथ में त्रिशूल लिए नागा साधुओं के बिना कुंभ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इनकी मौजूदगी का आभास ही कुंभ को अध्यात्म और धर्म का समागम बनाता है। नागा साधुओं का एक योद्धा के रूप में जिक्र किताबों में भले ही कम मिलता हो, लेकिन इतिहास बताता है कि जब जब धर्म को बचाने की अंतिम कोशिशें बेकार हो दिखती हैं, तब नागा साधुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा की है। ज़्यादातर नागा साधु शिव और शक्ति के उपासक हैं, जिनके अध्याय की शुरुआत ही उनके अंत से होती है। वह एक एक कर अपने परिवार, रिश्तेदार और दुनिया की तमाम विलासिता को त्याग देते हैं और तब जाकर कहीं उन्हें नागा की उपाधि मिलती है। इस महाकुंभ में नागा साधुओं के अलग अंदाज देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं में से एक अनोखे नागा सन्यासी हैं ताले वाले बाबा उर्फ महाराज अजीत गिरी। ताले वाले बाबा ने मोह त्याग कर अपने लिंग पर दशकों से ताला लगा दिया है और त्याग की प्रतिष्ठा लिख दी है। ताले वाले बाबा अटल अखाड़े से महाकुंभ में शामिल हुए हैं। देखिए इसकी विशेष रिपोर्ट।
प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का आगाज़ हो चुका है और देश नहीं दुनिया भर के तमाम जगहों से तमाम तरीके के बाबा आ रहे हैं। इसी बीच अटल अखाड़े के बाबा महाराज जी हैं हमारे साथ में, जिन्होंने 15 सालों से ताला बाबा इनको कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है, क्या कारण है, इस तमाम चीज़ों के लिए बाबा से हम खुद बात करेंगे। बाबा, बहुत स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी पर। बाबा, आप कब से यहाँ पे कर रहे हैं और कब से आप लोग आए हुए हैं और इस कुंभ के बारे में बताइए। यहाँ आ चुके हैं हम, कुंभ में हो गया है 15 दिन और जो है अभी 1 महीना 15 दिन तक अभी मेला और करेंगे। 1 महीना पूरा मेला होता है, तो मेला करेंगे। एक कुंभ मेले का आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, इसीलिए बहुत भव्य कुंभ मेला के रूप में आयोजित किया जाता है। और समुद्र मंथन से लेकर के आत्मा और परमात्मा का मिलन के रूप में महाकुंभ का आयोजन हुआ है और इसी में सभी प्रेमी, सनातन प्रेमी, धर्म प्रेमी, सभी धर्मों की दर्शन होते हैं। सभी धर्मों के आचार्य गुरुओं को आशीर्वाद मिलता है और इसी के साथ साथ कुंभ में आने का अवसर प्राप्त होता है, आशीर्वाद मिलता है, दृश्य देखने को मिलता है, सनातन धर्म का लगाव बढ़ता है और यहीं से आत्मा परमात्मा के पास आती है तो उसको कल्याण का मार्ग मिलता है। बोलो जय जय सीताराम। बाबा, सनातन धर्म का सबसे बड़ा महापर्व है ये, जिसके लिए दुनिया भर में आज आगाज़ है। किस तरीके की तैयारियां लग रही हैं आपको और क्या लग रहा है कि योगी सरकार में जैसे ये महाकुंभ का आयोजन हुआ है पहली बार, तो ये अब कितना भव्य है? पहले की अपेक्षा से तो बहुत बढ़िया सुरक्षा है और इसको मेले में दिनों दिन सुरक्षा बढ़ती जाती है। बहुत बढ़िया सरकार खर्चा किए जैसे करती है। मेला आयोजन होता है बहुत तरीके से, अच्छा हुआ, भगवान करे और इसी तरह खुशियाँ बढ़ती जाएं और इसका जो है उत्सव बढ़ता जाए। 140 साल के बाद बाबा इस तरीके का मौका आया है जब अदृश्य हो गई नदियां भी आज के टाइम में संगम के दौरान मिलती हुई नजर आती हैं, तो कैसे लोगों को क्या कहेंगे कि इस आस्था की डुबकी लगाएं और किस तरीके से अपने पापों को धुलें, उनके लिए क्या संदेश देंगे? 6 वर्ष में 3 वर्ष में अर्धकुंभ और 6 वर्ष में अर्धकुंभ होता है, 12 वर्ष में महाकुंभ कुंभ होता है। तो जब इसी तरह से 12 कुंभ हो चुके हैं महाकुंभ के, तब 12 कुंभ हो चुके महाकुंभ के 12 वर्ष में, इसलिए संजोग बने 144 वर्ष। ये बहुत बढ़िया संजोग है महाकुंभ का। ऐसा महाकुंभ 144 वर्षों के बाद पता नहीं कब हमारी ज़िंदगी में आए कि ना आए, तो इसलिए बहुत जल्दी हमें यहाँ मिलन और इसका लाभ उठाना चाहिए। ये महाकुंभ में आत्मा का कल्याण हो और दर्शन मिले, इसलिए इस महाकुंभ को विशेष तौर से हमारा दिल से कर्म से श्रद्धा भक्ति से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पधारे हुए हैं सब सनातन धर्मी, अपना अपना कर्म पूजा कर रहे हैं इसी उत्सुकता के साथ कि बहुत बढ़िया संजोग है, अपने जीवन का पहला अवसर है। ऐसा अवसर किसी को भी नहीं चूकना चाहिए, न गंवाना चाहिए और उसका लाभ लेना चाहिए। बाबा, एक सवाल और रहेगा आपसे। आपने ये घनघोर तपस्या करी है 15 सालों की, कैसे आपके मन में ये विचार आया और आज आपको ताला बाबा के रूप में कहा जाता है? दर्शकों को एक बार अगर आप दिखाएंगे कि किस तरह से आपको ताला बाबा कहा जाता है और क्या कारण है और कैसे आपका ध्यान इस तरफ आया कि आप नागा बाबा बने? हम कुछ नहीं बने, हम अटल अखाड़ा के सन्यासी हैं। ये सिर्फ गजानन भगवान की कृपा और उन्हीं की आशीर्वाद की अनुभूति समझो, क्योंकि अटल अखाड़ा 559 ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित किया, तो इसकी साधना और इसकी महिमा मान सम्मान विशेष रूप से अटल है। तो इसके साधक जो होते हैं वो हठ योग करते रहते हैं, अटल साधना का लक्ष्य लेते हैं और उसी क्रिया का अनुसरण करते हैं। तो ये अटल धर्म हमारा अटल रहे, अटल ध्वजा लहराती रहे, तपस्या साधना धर्म करने वालों का विश्वास अटल रहे। इसीलिए उसी अटलता के लिए एक छोटा सा भगवान की सेवा में तपस्या के रूप में आयोजित है
ताला वाला बाबा, ये भी अटल तपस्या ही है, उसी का हठ योग कर रहे हैं। अभी 6 बरस हुआ है, अब यह हठ योग देखो प्रभु कृपा से कितने दिन तक जाता है कोई पता नहीं अभी। जी बोलो महाकुंभ की जय हो। सभी सनातन प्रेमियों को सीताराम, नमो नारायण, हर हर महादेव। तो कुंभ की धरती पर अजीत महाराज नागा बाबा थे ये, जो अटल अखाड़े से रहते हैं और यहाँ पे आए हुए हैं, और 15 साल की कड़ी तपस्या के बाद इनको ताला बाबा का खिताब दिया गया। और इनका कहना है कि ये एक गहरा संयोग है जो 140 सालों बाद हुआ है, और संगम की नगरी प्रयागराज में जिस तरीके से अदृश्य हुई नदियों का भी एक मिलाप देखने को मिलता है, तो अपने आप में बड़ी बात है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।